100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। शुरू। अध्यक्ष जी, मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूँ कि दहेज कुप्रथा को रोकने के संबंध में इस सदन में आपने मुझे भी बोलने का अवसर दिया है। इसके लिए मैं भी आपको धन्यवाद देता हूँ। यहाँ सदन में उपस्थित सदस्य ऐसे राज्यों से आए हैं जहाँ दहेज प्रथा का प्रश्न कई वर्षों से उठ रहा है। यद्यपि मेरे विचार में दहेज प्रथा पहले से ही बंगाल में थी और जब रेलों का आना जाना शुरू हुआ तो वह प्रथा रेल में चढ़कर बिहार और उत्तर प्रदेश में पहुंच गई। ऐसा प्रतीत होता है कि हर वर्ष इसमें कुछ वृद्धि ही होती जा रही है। जितना दहेज पिछले वर्षों में दिया जाता था, अब उससे ज़्यादा ही दिया जा रहा है। यदि इस पर अंकुश न लगाया गया तो इसके और भी बढ़ने की संभावना है। इस कुप्रथा को रोकने के लिए अभी तक जो भी कानून बने हैं या बनने वाले हैं, उनमें हमारे हिसाब से जितनी सख्ती होनी चाहिए थी वह नहीं हुई। खास तौर से हम देखते हैं कि आज की जो सामाजिक स्थिति है उसमें यह तेजी से बढ़ती जा रही है। मैं समझता हूँ कि वह समय शीघ्र ही आने वाला है जब यह समाज के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन जाएगा। पैराचेंज। हमारे अनुसार से जो कानून अब तक बनाए गए हैं वे इस समस्या से निपटने में असफल हुए हैं तथा उनके अंतर्गत कोई सुधार की बात नहीं हो सकती है। मैं चाहूँगा कि इस सामाजिक अपराध को रोकने के लिए ऐसा कानून बनाया जाए कि जो दहेज देने वाले उच्च वर्ग के प्रभावशाली लोग हैं, चाहे वे सरकार में हों या बाहर हों, वे लोग इस बुराई को अब और आगे न बढ़ा सकें। दूसरे शब्दों में, धनी लोग ही इस प्रथा के जिम्मेदार हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि इस बुरी प्रथा को दूर करने के उपायों पर विचार करने के लिए एक समिति का गठित की जाए। यह समिति निर्णय करे कि दोषी लोगों को सजा दी जाए, अन्यथा इस कानून से कोई लाभ होने वाला नहीं है। महोदय, हमारे राज्य की सरकार ने जो कानून बनाया वह सारे प्रदेश की परिस्थिति को देखकर बनाया था। मैं ऐसे अनेक मामलों को जानता हूँ जहाँ दहेज का लेन देन हुआ। मैंने कुछ मामलों की ओर पुलिस का ध्यान आकर्षित किया है, किंतु इस संबंध में अभी कुछ नहीं हुआ है। पैराचेंज। महोदय, दूसरी बात, मैं डाक विभाग के संबंध में यहाँ पर कुछ कहना चाहता हूँ। अभी मैं देहात गया था। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि देहात में डाकघर में कहीं तो लिफाफा नहीं है और कहीं पर पोस्ट कार्ड नहीं है। हमने कई मील की दूरी पर 3 डाकघरों में पता किया तो मालूम हुआ कि तीनों में कहीं लिफाफा नहीं है तो कहीं पोस्ट कार्ड नहीं है, और आप मांग कर रहे हैं कि हमें इतना पैसा चाहिए। तो इतना पैसा आपको
किस आधार पर दिया जाए। पैराचेंज। यह भी कहना चाहता हूँ कि आपने मांग में कहा कि शिक्षा मंत्रालय को एशियाई खेल के नाम पर पैसा दीजिए। उन दिनों इसके संबंध में पैसा मांगते हैं। मैंने आपसे शिक्षा मंत्रालय के संबंध में एक प्रश्न पूछा था कि जो अशिक्षित लोग हैं, आपकी शिक्षा प्रणाली है जिसके कारण से बेरोजगार पैदा होते हैं, बेकार पैदा होते हैं। इस संबंध में शिक्षा में क्या परिवर्तन करने जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि जो नौजवान हैं वह जैसे ही शिक्षा समाप्त करके निकलें उसे रोजगार मिलना चाहिए। क्या आप ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं। आज की शिक्षा पद्धति ऐसी है जो बेकारों की फौज जमा कर रही है। इस देश में 2/3 लोग अशिक्षित हैं और 60 लाख लोग शिक्षित बेकार हैं। जहां उनकी फौज इस तरह से खड़ी होती जा रही है, उनके लिए आपके पास पैसा नहीं है कि आप उनको किस तरह से शिक्षा में आमूल परिवर्तन करके शिक्षित करें। आपके पास पैसा तो है परंतु एशियाई खेल के नाम पर है। इसलिए हमारे दल और हम लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया है और अभी भी मैं विरोध करता हूँ कि आप जितना पैसा मांग रहे हैं, इस पैसे को आप लोगों को शिक्षा देने में खर्च करें। शिक्षा ऐसी हो कि उसका भविष्य निश्चित हो सके। उसका भविष्य जो अंधकार में है उसको एक आशा की किरण दिखाई पड़े। जब इन सब चीज़ों को कर लें तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जैसे लोग खेलों के विरोधी नहीं है। हम आवश्यक वस्तुएं और इसके साथ ही समय पर भोजन आदि भी जरूर मिलना चाहिए।